अब लेट्स सी कि आपको रीसेंट ट्रेंड में जो है वो, क्योंकि अगर आप पास पेपर्स उठा के देखते हो, अभी मैं आपको, क्योंकि लेट मी जस्ट शो इट टू यू एज वेल, इसमें उन्होंने एरर्स पर भी क्वेश्चन जो है वो दे दिया था लास्ट। देयर यू गो, ये देखो, ये आपका जो अभी 0452 का पेपर आया था फरवरी मार्च का, इसमें अगर आप इफ यू लुक एट द फर्स्ट, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, या ओके, सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको उन्होंने कैश बुक पर दे दिया है, व्हिच इज व्हाई आई सेड कि अगर उन्होंने कैश बुक टेस्ट कर ली एक्सप्लिसिटली, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था। All you had to do was record all of those transactions in the format which is already given to you. कैश बुक में आपने एक पेटी कैश बुक में, इनमें कभी भी आपने फॉर्मेट लर्न नहीं करना, इट इज ऑलवेज गिवन टू यू, ठीक है, वो बना बनाया आता है। ऑल यू नीड टू डू इज गेट दोस ट्रांजैक्शंस डन एंड प्लेस देम इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। अब ये देखो कैश बुक का ये क्वेश्चन टेस्ट हो गया, और इसके साथ ये देखो इफेक्ट ऑन कैपिटल और इफेक्ट ऑन बैंक बैलेंस में भी उसने आपको टेस्ट कर लिया है। सो ये वो चीज थी जो मैं पहले फेयर कर रहा था कि बड़ी देर से उसने पूछा नहीं था कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पर जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑन जो दिस टाइप होता है। सही हो गया। अब द थिंग इज कि आपने इस चीज को जो है वो रखते हुए माइंड में, यू सपोज टू प्रैक्टिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और पेटी कैश फ्लो, ठीक है, एंड वो जो टी अकाउंट्स वाला जनरल क्वेश्चन है वो उस पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ये देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने जो है वो सेट किया ऑन एरर्स। इन्होंने आपको कहा कि प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट दीज एरर्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट हुआ है इस पर। अब मैं फिर एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको एरर्स इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स which is, आप ये समझ लो कि आपके एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। ही डज नॉट और शी डज नॉट लीव इट आउट, ठीक है। आपने एरर्स पर प्लीज, आई एम एम्फसाइजिंग अ लॉट ऑन दिस, आपने एरर्स को छोड़ के नहीं जाना, आपने एरर्स पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एरर्स पर क्वेश्चन आपको आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में भी उन्होंने टेस्ट कर लिया है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि वो दोबारा सस्पेंस अकाउंट पर भी टेस्ट करेंगे, सही है। नहीं करेंगे तो वो जो आपकी एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है वो तो वैसी इजियर वाली है, ठीक है। वो उन एरर्स की रेक्टिफिकेशन, वो चीज बहुत सिंपल होती है, सही है। लेकिन डू प्रैक्टिस जो है वो दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज यूर एक्सपेक्टेड कि आपको इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आई गेट इन मोर डिटेल्स अभी जो है वो एरर्स के ऊपर। आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूं कि दिस इज व्हाट वाज द रीसेंट क्वेश्चन। सस्पेंस अकाउंट भी टेस्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट एडवाइस वाला क्वेश्चन है ना, मैं इस पे भी आता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 वाज टेस्टेड ऑन कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अब ये देखो कि कंट्रोल अकाउंट पर भी टेस्ट हो गया, तो आई एम नॉट रेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा कि कंट्रोल अकाउंट पर अब दोबारा टेस्ट होगा, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट पर इन्होंने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट दोनों बनवा लिए थे बहुत एक्सप्लिसिटली, जो है ना बहुत डिटेल में इन्होंने ये चीज जो है वो ड्राफ्ट करवा दी है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू आस्क दिस जो है वो टॉपिक अगेन, बट डू नॉट लीव इट आउट। आपने फॉर्मेट्स जो दोनों के याद किए होंगे ना, सेल्स लेजर परचेज कंट्रोल अकाउंट परचेज लेजर, प्लीज उनको देख कर चले जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है ना एडवाइस वाला, ये आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस में आना है, रिमेंबर दिस। मिनिमम 2 में तो आएगा ही आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3 क्वेश्चंस में आपको ये एडवाइस वाला क्वेश्चन। आपको पता है कि जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ 2020 में, उसके बाद उसने पेटी कैश फ्लो वगैरह जो ऐड हुई थी, उसके साथ ही उसने ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया, और 2023 से तो वो बहुत ज्यादा इसको टेस्ट कर रहे हैं, सही है। तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये, अब आई विल टेल यू कि हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन। no matter what that question is, advice this particular person या this company जो है वो on the certain वो जो एक केस स्टडी फॉलो कर रही होगी कि यार अगर वो इस तरह कर ले तो क्या होगा, अगर वो दूसरा कर ले तो क्या होगा, इसको आंसर कैसे करना है। सबसे पहला वर्ड जब आप इसको देंगे ना, यस और नो में आपने यू सपोज टू स्टार्ट दिस आंसर विद यस और नो, गिविंग योर वर्डिक्ट कि आप किस चीज पर बिलीव करते हो कि whether this person should go for the statement or against the statement. I hope everyone's clear on this. आपने सबसे पहले yes or no में कहना है yes I agree or no I do not agree with this. You get a mark for it. आपको इसका मार्क मिल जाता है। नेक्स्ट अप आपने you supposed to discuss flip side of the coin as well. याद रख लें आपने whether that statement is for or against a certain जो है वो सिनेरियो, आपने दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं, उसके पॉजिटिव भी और उसके नेगेटिव्स भी, ठीक है। आप पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों डिस्कस करोगे एंड देन यू ड्रॉ अ कंक्लूजन कि अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस ये जो है वो इज बेटर ऑप्शन जो उसको करनी चाहिए। प्लीज इसको याद रख लो।
एक साइड डिस्कस नहीं करनी, यू लूज जो है लॉट ऑफ मार्क्स, इनफैक्ट जो है 2 to 3 मार्क्स आप उसमें लूज कर जाओगे अगर आप दोनों साइड्स डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस में या मिनिमम 2 क्वेश्चन में तो आपको ये क्वेश्चन लास्ट वाला पार्ट आएगा जिसमें वो एक सिनेरियो देकर आपको टेस्ट करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखकर जानी है, डोंट गो एंड सिट फॉर योर एग्जाम अगर आपने इनकी एग्जामिनर रिपोर्ट जो है वो नहीं पढ़ के जानी। जो है वो रीसेंट पेपर्स 2-3 पेपर्स की एग्जामिनर रिपोर्ट्स निकालो, उसमें जो है वो लुक फॉर दीज क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखो एंड सी हाउ डज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। क्लियर हो गया जी? ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 3 वाज ऑन कंट्रोल अकाउंट्स। अब अगर आप एडजस्टमेंट्स में से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अब अगर आप एडजस्टमेंट्स में से एरर्स पे भी टेस्ट हो गया और उन्होंने कंट्रोल अकाउंट्स टेस्ट कर लिया, व्हाट इज नॉट टेस्टेड? अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है, नंबर 1। इररिकवरेबल डेट्स, इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत एक जो है वो सेपरेट क्वेश्चन इररिकवरेबल डेट्स पर उसने दिया था, आई विल शो यू, जो कि विंटर 2022 में आया है, सही है। अब उसमें भी मैं बहुत ज्यादा रेट नहीं कर रहा उसको कि वो जाए, क्योंकि ये इसलिए टेस्ट किया था उन्होंने रिकवरेबल डेट्स पे, क्योंकि रिकवरेबल डेट्स का अगर आप देखो तो पास्ट 20 इयर्स में आपको बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे बीइंग टेस्टेड। लेकिन अभी उन्होंने ये क्यों करना शुरू कर दिया? बिकॉज दे मेड इट अ सेपरेट सेक्शन इन द सिलेबस, राइट। अब ये 2022 में अगर टेस्ट हुआ है, आई डोंट से कि नहीं हो सकता दोबारा, यस हो सकता है। आपने ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने एक तो डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा करना है, बिकॉज फेयर के डेप्रिसिएशन आपको आना ही आना है इस दफा, ठीक है। देयर इज नो वे कि वो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ना दें आपको। अब I'll walk you through it कि डेप्रिसिएशन पे अब आपने क्या करना है। डेप्रिसिएशन पे आपने जो है वो जिस तरीके से डेप्रिसिएशन के चैप्टर को पढ़ना है, एक तो यू नीड टू नो द थियरी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। डेप्रिसिएशन क्या होती है? यू गेट अ क्वेश्चन थ्योरेटिकल ऑन दैट। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर जिसमें आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, विच इज द टी अकाउंट्स दैट यू मेक, और लास्टली आपने उसके डिस्पोजल के थ्रू भी आपने उसको जो वो देख लेना है। अब कमिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि जो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जो 2 to 3 मार्क्स या 4 मार्क्स तक आ जाता है, वो किस तरह का होता है? एट टाइम्स वो आपको ये पूछ लेता है कि जो है वो हाउ डज डेप्रिसिएशन टेक प्लेस, ठीक है। उसमें आपने रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लर्न कर लेने हैं। आपको पता है कि फिजिकल डिटीरियरेशन से भी होती है, आपकी जो ऑब्सोलेसेंस से भी होती है, समथिंग बिकम्स ऑब्सोलीट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से हो जाती है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप जो है वो एक चीज को यूज नहीं करते हो, इवन देन जो है वो डिप्रिशिएट हो जाती है। एनी हाउ ये सारी चीजें आपने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेने हैं, इसमें आपने करके जाना है। अब इसका ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहाँ पे आता है बच्चे? वो आता है जब आपने डिप्रिसिएशन, अच्छा इसमें आपको मैक्सिमम उसका टेस्ट क्या करना है? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएगा। वो 3 मेथड आपको आने चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। इन तीनों की जब इन तीनों से कैलकुलेट क्या होनी है? डिप्रिसिएशन। उस डेप्रिसिएशन का करना क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इतना आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आपने उसके लिए जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो बनाकर जाने हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जितना ज्यादा बना सको बनाओ, ठीक है। द मोर द बेटर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि ये आना ही आना है, ठीक है। एंड उसमें आपको उन्होंने जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो बनवाना होता है। ही आस्क्स यू टू मेजॉरिटी केसेस में प्रिपेयर एन एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड लास्टली डिस्पोजल वो आपसे करवाता है उसमें, ठीक है। अब प्रोविजन के अकाउंट में, क्योंकि प्रोविजन इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, मुझे बहुत से जो क्वेश्चंस आते हैं, सर ये इसकी नेचर क्या है, ये कैसे बनता है? बच्चे आपने इसको ट्रीट करना है एज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा एसेट मींस इट इज ऑलवेज क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट। अगेंस्ट एन एसेट का मतलब क्या हुआ कि एसेट की अगर डेबिट नेचर होती है तो बच्चे आपकी प्रोविजन विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट नेचर। क्लियर होगी बात? सेकेंडली, प्रोविजन हमेशा एक एस्टिमेट होता है, करंट एस्टिमेट होता है आपके फ्यूचर लॉसेस के लिए, व्हेन यू प्रोवाइडिंग फॉर फ्यूचर लॉसेस। याद रख लें, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि आपने फ्यूचर में अगर कोई लॉसेस करने हैं तो द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स यू टू रिकॉर्ड एंड राइट ऑफ दैट एक्सपेंस आज अभी, ठीक है। विच इज वाई यू प्रोवाइड फॉर एन एक्सपेंस, और उसकी प्रोवाइड फॉर करने के लिए हमें प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोवाइड फॉर, ठीक है। तो आप उस प्रोविजन का अकाउंट, अब अगर एक नॉन करंट एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट होती है तो उसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह देते हैं। अगर आपकी जो है वो एक रिसीवेबल्स के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट होती है बच्चे, तो उसको आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह देते हो। अब दोनों की नेचर देखो, उनका काम क्या है? ये दोनों जो है
वो आपके एसेट्स की वैल्यूज डिक्रीज कर रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में फॉल है। रिसीवेबल्स में इरिकवरेबल डेट्स होते हैं, वो लोग कहते हैं हमने आपको पैसे नहीं देने, वो उसकी रिसीवेबल्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रोविजन क्रिएट होती है इट इज ऑलवेज क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट, और उस पर्टिकुलर एसेट को वो रिड्यूस करने के लिए प्रोविजन क्रिएट होती है। अब इसके टी अकाउंट को कैसे बनाना है, मैं आपको एक सेकंड के लिए ये इसका दिखा देता हूं कि आपने इसके टी अकाउंट को कैसे लेकर चलना है। ये देखो, अब इसके टी अकाउंट में क्या होता है कि अब यू गोइंग टू गेट जो है वो, ये देखो, ये अगर एक टी अकाउंट है प्रोविजन का, किसी भी प्रोविजन का, मैं कहता हूं कि इसमें जो है वो दिस इज प्रोविजन फॉर एनी पर्टिकुलर जो है वो थिंग, आपने इसमें जो है वो ये प्रोविजन का एक अकाउंट है। इसमें क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं फॉर एनी अकाउंट, चाहे ये जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, चाहे ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसको आप देख लो। दिस विल ऑलवेज हैव अ बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, इसका हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि इस अकाउंट की नेचर ही क्रेडिट होती है। अगर इसमें कोई इंक्रीज होगा तो बेटा वो हमेशा क्रेडिट होगा, और अगर कोई डिक्रीज होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। इंक्रीज अगर क्रेडिट हो, इंक्रीज होना क्रेडिट क्या मतलब है, इंक्रीज का मतलब है कि यू प्रोवाइडिंग फॉर मोर एक्सपेंस। अगर आप ज्यादा एक्सपेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट को अगर डेबिट करोगे तो आपने प्रोविजन को ही क्रेडिट करना है ना। अगर आप एक एक्सपेंस को राइट ऑफ कर रहे हो तो एक्सपेंस को डेबिट करोगे तो आपने क्रेडिट किसको करना है, प्रोविजन को करना है। ठीक है, और नेचुरली यू विल हैव अ बैलेंस कैरेट डाउन, जो आपका इस साइड पर बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। ठीक है, और यही बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो नेक्स्ट पीरियड में आपका ब्रॉट डाउन बनता है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट दिस अकाउंट। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। आप एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये आपने कैसे करना है। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से करके जाना है।